हम आज की इस वीडियो में घात नियम, जिसे हम अंग्रेजी में पावर रूल कहते हैं, इसकी बात करने वाले हैं। और हम यह देखेंगे कि यह जो घात नियम है ये अवकलजों यानी डेरिवेटिव्स के मान ज्ञात करने के लिए किस प्रकार हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना देता है। खासकर यदि हम बात कर रहे हैं बहुपदों के अवकलज यानी जो डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, उनका मान ज्ञात करने में यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। यदि हम अवकलज की परिभाषा की बात करते हैं तो यहां पर लिमिट जब डेल्टा एक्स अग्रसित हो रहा है शून्य की ओर, एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स और इस पूरे के बट्टा में क्या आ जाता है डेल्टा एक्स। तो यह हमें क्या बताता है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आ रही होती है, यह उस मान को बताता है या अवकलज की परिभाषा कह सकते हैं। तो यदि हम अवकलज की बात कर रहे हैं तो घात नियम हमारे जीवन को सरल बना देता है और घात नियम के उपयोग से उसके बाद हमें इस प्रकार की जटिल सीमाओं का मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो एक बार जब हम घात नियम को सिद्ध कर लेंगे तब हम यह समझ पाएंगे कि घात नियम का उपयोग कैसे करना है, और साथ ही साथ भविष्य की वीडियोस में घात नियम का उपयोग करते हुए हम यह समझ जाएंगे कि इसका औचित्य क्या है और विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से हम घात नियम को और अच्छे से समझ लेंगे। तो घात नियम हमें क्या कहता है, यदि हम यहां पर मान लें कि एफ एक्स जो है वह किसके बराबर है, एक्स की घात एन के बराबर, जहां पर एन शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी एन का मान कुछ भी हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक संख्या, और यह भी आवश्यक नहीं है कि एन पूर्णांक अर्थात इंटीजर ही हो, एन का हम कोई भी मान ले सकते हैं शून्य के अलावा। तो इस स्थिति में यदि हम अवकलज की बात करें अर्थात जो एफ प्राइम एक्स है वह किसके बराबर आ जाएगा, यहां पर यह जो घात में n है ये यहां पर आगे गुणा में आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, n यहां पर आ गया और x की घात कितनी बन जाएगी, n में से एक घटा देंगे तो यहां पर n माइनस एक आ जाएगा। चलिए इसी से संबंधित कुछ उदाहरण कर लेते हैं ताकि हमें यह और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स का जो मान है वह किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर, और यदि हमें इसका अवकलज ज्ञात करना है अर्थात एफ प्राइम एक्स का मान ज्ञात करना है तो घात नियम से यहां पर हम तुलना करके कह सकते हैं कि जो n का मान है वह किसके बराबर आ रहा है, इस 2 के बराबर आ रहा है। तो यदि n का मान 2 है तो f प्राइम x का मान किसके बराबर आ जाएगा, यह 2 आगे गुणा में आ जाएगा और x की घात में बन जाएगा 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, यानी 2 गुणा x की घात 1 बन जाएगा जिसको हम 2x लिख सकते हैं। इसी प्रकार से चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। यदि हमारे पास फलन gx दिया हुआ है किसके बराबर, एक्स क्यूब के बराबर, तो यहां भी अब हम तुलना से कह सकते हैं कि जो n का मान है वह अब 3 हो गया है। तो यदि हम g प्राइम x की बात कर रहे होंगे तो वह किसके बराबर आएगा, यह 3 यहां पर आगे गुणा में आ जाएगा, घात नियम लगा रहे हैं तो 3 यहां पर आ गया और गुणा में x की घात 3 माइनस 1 बन जाएगा जो कि किसके बराबर है, 3x स्क्वायर के बराबर। तो अब यह भी आवश्यक नहीं है कि घात नियम में जो यहां पर x की घात हो रही है यह हमेशा धनात्मक पूर्णांक अर्थात पॉजिटिव इंटीजर्स ही हो। मान लीजिए इस प्रकार की स्थिति आ रही हो कि हमारे पास जो hx का मान है वह किसके बराबर है, hx बराबर में लिखा हुआ है x की घात माइनस का 100। तो इस स्थिति में घात नियम से हम क्या कह सकते हैं कि h प्राइम x का मान किसके बराबर आ जाएगा, अब n का मान ये माइनस का 100 हो गया है तो ये यहां पर आगे गुणा में आ जाएगा, तो माइनस का 100 गुणा में x की घात माइनस 100 माइनस का 1 हो जाएगा जो कि किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 100 गुणा में x की घात माइनस 101 बन गया। तो ये यहां पर h प्राइम x का मान आ गया। मान लीजिए इसी प्रकार से एक फलन है gx, उसका मान किसके बराबर है, x की घात 2.571 और हमें g प्राइम x का मान ज्ञात करना है अर्थात g प्राइम x किसके बराबर होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, घात नियम ने हमारे जीवन को एकदम सरल बना दिया है। यहां पर अब जो n का मान है वह 2.571 यह हो चुका है तो यह आगे गुणा में आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 2.571 और इसके गुणा में x की घात 2.571 माइनस में 1, तो यह कितना बन जाएगा, 2.571 गुणा में x की घात में 1.571 यह बन गया है। तो यह g प्राइम x का मान आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब आने वाली वीडियोस में हम अवकलजों के गुणधर्म अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स देखने के साथ साथ यह जानेंगे कि यह जो हमारा घात नियम है
इसका औचित्य क्या है, और साथ ही साथ हम विभिन्न स्थितियों के लिए घात नियम को सिद्ध भी करेंगे।